रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है कि झूठे लेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चबेना। मतलब झूठ लेना, झूठ देना, झूठा भोजन करना, झूठा ही चबाना। एक बड़बोले बाबा हैं देश में, वो लगभग यही काम करते हैं। उनको अपना धंधा करते हैं, बाबा अपने आप को दिखाते हैं कि मैं बाबा हूँ, और अपने धंधे के लिए कुछ भी, मतलब कोरोना की ये दवा है, कोरोनिल खाओ, कोरोना ठीक करवा लो। आप समझ गए होंगे मैं कौन से बाबा की बात कर रहा हूँ। स्वामी रामदेव बाबा की बात कर रहा हूँ मैं। न्यायशाला में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बात करूँगा मैं आज बाबा रामदेव की। एक मनुशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो मनुशास्त्र में ये लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो ज्ञान बांटे, लोगों को अच्छी शिक्षा दे, तो जो बाबा अपने आप को कहलवाते हैं रामदेव जी, वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। अगर कोई बाबा धंधा करता है, मतलब बिजनेस करता है, वैश्य परंपरा को वो अपनाता है, तो उसे जो है पत्थर में बांधकर समुद्र में छोड़ देना चाहिए मनुशास्त्र के अनुसार। ये हालांकि ये कलयुग है तो मनुशास्त्र का पालन होगा नहीं होगा, क्योंकि संविधान से हम लोग चलते हैं। तो बड़बोले बाबा पहले 1 साल पहले जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि मेरा एक कोरोनिल है, दवाई है जो सब ठीक कर देगा, कोरोना सब ठीक कर देगा। तो बाबा जब बैठते हैं वहाँ पे तो हाँ कुछ भी, मतलब आलू खाओ, बैगन खाओ, बीमार हो जाओ तो मेरे पास आओ, मैं ठीक कर दूँगा। ये बाबा अपना करते रहते हैं स्टेज पे जब बैठते हैं, और उनको लगता है कि वो कुछ भी बोलते हैं वो एक देश का हो जाता है और उन्हीं सारे लोग फॉलो करते हैं। तो पिछली बार उन्होंने कोरोनिल लॉन्च कर दिया बिना किसी मंत्रालय के अप्रूवल के, कुछ भी उन्होंने करके लॉन्च कर दिया। हालांकि उसको रोक लगाई गई, लेकिन उसके बाद फिर से देश के 3 मंत्री गए वो कोरोनिल लॉन्च करने, और आज भी वो धड़ल्ले से टीवी पर ऐड करके कहते हैं कि कोरोनिल, वो सीधा कहते हैं कि कोरोनिल कोरोना का उपचार है। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए। टीवी चैनल्स को भी इस पर रोक लगानी चाहिए, मिनिस्ट्री को भी इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये सीधा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। और आज कुछ दिनों पहले, अभी कल परसों की बात है, उन्होंने कहा कि 1000 डॉक्टर मर गए 2 डोज लगाने के बावजूद भी। 1 लाख लोग मर गए कोरोना से, एलोपैथ की दवा खाने से। हालांकि गवर्नमेंट को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि अगर 1000 लोग वो दावा कर रहे हैं कि 1000 लोग मर गए, तो 1000 लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं, गवर्नमेंट को इसका खंडन करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसका खंडन नहीं किया। इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे लोगों में डर पैदा होता है। और जब देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, तो उसमें सेक्शन 54 में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई आदमी ऐसा भड़काऊ चीज़ें फैलाता है, कोई झूठ इन्फॉर्मेशन फैलाता है, तो उसको जो है सेक्शन 54 के अंतर्गत बुक कर देना चाहिए। आईपीसी जो सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बुक कर देना चाहिए, और इसमें 2 साल की सज़ा है। लेकिन बाबा क्योंकि इस समय जो सरकार है उसके चहेते हैं, इसलिए उन पर कोई अभी तक केस नहीं हुआ है। दूसरा, एक आईपीसी में भी प्रोविज़न है 5051B में कि अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, कोई ऐसी बात कहता है जो लोगों के मन में फियर पैदा हो, अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो, तो उसमें भी 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा है। तो इस समय चाहिए जो राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, कि इस बाबा पे, जो बड़बोले बाबा हैं, इन पे इन 2 दफ़ाओं में ज़रूर केस लॉन्च करें, और बाबा को थोड़े दिन तक इनको ये समझाया जाए, ये सिखाया जाए कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मैं मानता हूँ आप योग गुरु हैं, अच्छा आपने देश को एक योग सिखाया, लोग योग करना सीखा आपसे लोगों ने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आपकी अपनी महत्ता है, आपका अपना जो आयुर्वेद सब मानता है, पूरा विश्व मानता है कि आयुर्वेद के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद का जितना घाटा आपकी वजह से हुआ है, आयुर्वेद पर लोगों ने विश्वास करना छोड़ रहे हैं, तो वो आपकी वजह, आप जैसे बाबाओं की वजह से कर रहे हैं। एलोपैथ की एक महत्व, जो उसकी महत्ता है वो अपनी जगह है, आयुर्वेद की महत्ता अपनी जगह है। आप किसी के डॉक्टर्स को ऐसे गाली नहीं दे सकते, ऐसे उनको ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स को कुछ नहीं आता, मैं बिना डिग्री के डॉक्टर हूँ। तो ऐसे बाबाओं को सबक सिखाना चाहिए, मनुशास्त्र के अनुसार नहीं, लेकिन संविधान के अनुसार ज़रूर सबक सिखाना चाहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।